Hello students, welcome to Study of Course. Today we are starting class 6th Science chapter 3 Fiber to Fabric. Let's start. Paheli and Bujo won the first prize in a science quiz competition held at their school. पहेली और बूजो फर्स्ट प्राइज जीते हैं अपने साइंस क्विज कंपटीशन में जो उनके स्कूल में हुआ था. They were very excited and decided to use the prize money to buy clothes for their parents. When they saw a large variety of cloth material, they got confused. The shopkeeper explained that some clothes or fabrics were cotton and some were synthetic. शॉपकीपर ने बोला कि कुछ क्लोथ्स के जो फैब्रिक हैं वो कॉटन हैं और कुछ सिंथेटिक हैं. He also had woolen mufflers and shawls. उनके पास कुछ वुलन मफलर्स और शॉल्स भी थे. There were many silk sarees as well. और वहाँ पर सिल्क की साड़ी भी अवेलेबल थी. पहेली एंड बूजो फेल्ट वेरी एक्साइटेड. पहेली और बूजो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे. दे टच्ड एंड फेल्ट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स. उन्होंने उन्हें टच करा और फील करा उन फैब्रिक्स को. फाइनली दे बॉट अ वुलन मफलर एंड अ कॉटन साड़ी. फाइनली उन्होंने क्या खरीदा? वुलन मफलर और एक कॉटन की साड़ी. After their visit to the cloth shop, Paheli and Bujo began to notice various fabrics in their surroundings. शॉप क्लॉथ में विजिट करने के बाद पहेली और बूजो उनके आसपास के फैब्रिक को नोटिस करने लगे. दे फाउंड दैट बेडशीट, ब्लैंकेट्स, कर्टेन्स, टेबल क्लॉथ्स, टाल्स एंड डस्टर्स वर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक. उन्होंने नोटिस करा कि कर्टेन्स, टेबल क्लॉथ्स, टाल, ये सारे जो फैब्रिक हैं ये अलग अलग तरह के हैं. इवन देयर स्कूल बैग्स एंड द गनी बैग्स वर मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ फैब्रिक. उन्होंने ये भी नोटिस करा कि उनका स्कूल बैग जो है वो अलग तरह के फैब्रिक से बना है. दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज फैब्रिक एज कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक. वो इन सारे फैब्रिक्स को पहचानने लगे कि ये कॉटन है, वुल है, सिल्क है या सिंथेटिक है. कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक्स. क्या आप भी कुछ फैब्रिक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? 1. Variety in fabrics. Activity 1. Visit a nearby tailoring shop. Collect cuttings of fabrics left over after stitching. अपने नियर बाय किसी टेलर की शॉप पर जाकर वहाँ पे लेफ्ट ओवर जो भी स्टिचिंग के मटेरियल्स बचे होते हैं उन्हें लेना है. फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक. उसके बाद उन्हें टच करके फील करना है उस फैब्रिक को. नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक एज कॉटन, सिल्क, वूल और सिंथेटिक आफ्टर आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम द टेलर. और टेलर की मदद से उनको उनके नाम लेबल करने हैं. डू यू वंडर व्हाट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड ऑफ. क्या आपको पता चला कि ये सारे फैब्रिक्स किससे बनते हैं? व्हेन यू लुक एट एनी फैब्रिक इट सीम्स अ कॉन्टिन्यूअस पीस. जब आप एक फैब्रिक को देखते हैं वो तो एक कॉन्टिन्यूअस पीस दिखता है. नाउ लुक एट इट क्लोजली. अब उसको बहुत ज़्यादा क्लोज से देखना है. आपने क्या नोटिस करा? एक्टिविटी 2. सिलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेबल्ड इन एक्टिविटी 1. सिलेक्ट करना है कॉटन फैब्रिक को जो आपने एक्टिविटी 1 में लेबल किया था. नाउ ट्राई टू फाइंड अ लूज थ्रेड और यार्न एट वन ऑफ द एजेस एंड पुल इट आउट. उसके बाद उसके एज से एक थ्रेड या फिर यार्न को खींचना है, पुल करना है. इफ नो लूज यार्न आर विजिबल यू कैन जेंटली पुल वन आउट विद अ पिन और अ निडल. अगर आपको कोई भी यार्न विजिबल नहीं दिख रहा है तो आपको जेंटली उसको पिन या निडल की मदद से उसको खींचना है. वी फाइंड दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ यार्न्स अरेंज टुगेदर. तो हमें पता चलेगा ये जो फैब्रिक होता है धागों को मिलाकर बनता है. व्हाट आर दीज यार्न्स मेड ऑफ. लेकिन ये यार्न्स किससे बनते हैं? जैसे इसमें दिखाया है स्प्लिटिंग द यार्न इनटू थिन स्ट्रैंड. ऐसा हो गया. उसके बाद स्प्लिट कर रहे हैं यार्न को थिन स्ट्रैंड में. ठीक है. उसके बाद यार्न अपने आप स्प्लिट हुआ थिन स्ट्रैंड में. You might have observed something similar when you try to thread a needle. आपने ये ज़रूर ऑब्जर्व किया होगा जब भी आप निडल में धागा डाल रहे होंगे. Many a time the end of the thread is separated into a few thin strands. बहुत बार ऐसा होता है कि जो थ्रेड का एंड होता है वो
एक फ्यू थिन स्ट्रैंड्स में बदल जाता है। दिस मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आई ऑफ द निडल, और ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है हमें सुई में धागा डालने में। द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ द थ्रेड दैट वी सी आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर्स, और ये जो थिन स्ट्रैंड्स होते हैं ये भी किससे मिलकर बनते हैं? फाइबर से। थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड that we see are made up of still thinner strands called fibers. जो ये strands होते हैं थ्रेड के, ये भी किससे मिलकर बनते हैं? फाइबर्स से। Fabrics are made up of yarns and yarns are further made up of fibers. फैब्रिक्स जो होते हैं यार्न से बनते हैं और यार्न जो होता है वो फाइबर से बनता है। Where do these fibers come from? लेकिन ये फाइबर्स आते कहाँ से हैं? The fibers of some fabrics such as cotton, jute, silk and wool are obtained from plants and animals. ये जो फाइबर्स होते हैं कुछ कहाँ से आते हैं? कॉटन, जूट, सिल्क, वूल, ये सब होते हैं जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं, और इन्हें ही हम नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं। कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल्स ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। कॉटन और जूट जो होते हैं वो एक एग्जाम्पल है जो हमें प्लांट से मिलते हैं। वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स, और जो वूल और सिल्क होते हैं वो हमें एनिमल्स से मिलते हैं। वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप और गोट। वूल जो होता है वो हमें फ्लीस से मिलता है जो शीप और गोट में होते हैं। वूल इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स, याक एंड द कैमल्स। ठीक है, और ये हमें रैबिट के हेयर से भी मिलता है, याक से भी मिलता है और कैमल से भी मिलता है। सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द cocoon of silkworm. For thousands of years, natural fibers were the only ones available for making fabrics. हजारों सालों से हमें नेचुरल फाइबर से ही फैब्रिक्स मिलता आया है। इन द लास्ट 100 years और सो फाइबर्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल, और कुछ 100 सालों से ही हमें फाइबर केमिकल से भी मिलने लगा है। विच आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल सोर्स, जो प्लांट और एनिमल नहीं बनाते। दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स, और इन्हें ही हम सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। Some examples of synthetic fibers are polyester, nylon and acrylic. 3.3 Some plant fibers. Cotton. Have you ever made wicks for oil lamps? आपने कभी अपने दिए के लिए बत्ती बनाई है? What do you use for making these wicks? आप ये विक्स जो है वो किस चीज़ से बनाते हैं? दिस कॉटन वूल इज़ ऑल्सो यूज फॉर फिलिंग मैट्रेस, क्विल्ट्स और पिलोज। कॉटन वूल सिर्फ विक्स के लिए ही नहीं होती, उससे हम मैट्रेस में फिलिंग करते हैं, पिलोज में फिलिंग करते हैं। टेक सम कॉटन वूल, पुल इट अपार्ट एंड टुक इट एजेस। एक कॉटन वूल को लेकर उसके एजेस को पुल करना है, खींचना है। What do you observe? आपने क्या ऑब्जर्व करा? The small thin strands that you see are made up of cotton fiber. Thin strand जो होता है ये cotton fibers से बनता है। Where does this cotton wool come from? लेकिन ये cotton wool आता कहाँ से है? It is grown in the fields. ये fields में उगता है। Cotton plants are usually grown at places having black soil and warm climate. कॉटन प्लांट जो होता है वो ब्लैक सॉइल और वार्म क्लाइमेट में उगता है। कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन इज़ ग्रोन? क्या आप कुछ स्टेट्स के नाम लिख सकते हैं जहाँ पर कॉटन ग्रोन होती है? द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट्स आर अबाउट द साइज ऑफ अ लेमन। जो फ्रूट होता है कॉटन प्लांट का वो एक लेमन के साइज़ का होता है। आफ्टर मेच्योरिंग द बॉल्स ब्रस्ट ओपन एंड द सीड्स कवर्ड विद कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन। ब्रस्ट ओपन, मैच्योर होने के बाद ये बॉल जो होती हैं वो ओपन हो जाती हैं और सीड से कवर
हो जाती है। हैव यू एवर सीन अ कॉटन फील्ड दैट इट इज़ रेडी फॉर पिकिंग? क्या आपने कभी कॉटन फील्ड देखी है जो पिकिंग के लिए रेडी हो? इट लुक्स लाइक अ फील्ड कवर्ड विद स्नो। ऐसा लगता है कि ये फील्ड जो है वो स्नो से भरी हुई है। फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज़ यूजुअली पिकिंग बाय हैंड। और ये बॉल्स जो होती है कॉटन की, ये हैंड से पिक की जाती है। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग। उसके बाद जो फाइबर होता है वो सेपरेट किया जाता है, अलग किया जाता है कॉम्ब करके सीड्स में से। प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन। और इसी प्रोसेस को हम गिनिंग ऑफ कॉटन बोलते हैं। तो गिनिंग का प्रोसेस होता है, गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड। और ये जो प्रोसेस होता है वो हाथों से किया जाता है। दीज डेज मशीन्स आर ऑल्सो अवेलेबल यूज फॉर गिनिंग। आजकल मशीन भी गिनिंग के लिए आ गई हैं। जूट। जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। जूट फाइबर जो होता है वो हमें स्टेम से मिलता है जूट प्लांट के। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनिंग सीजन। और ये रेनी सीजन के टाइम पर कल्टिवेट किया जाता है। इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार, असम। ठीक है, इंडिया में जूट जो होता है वो वेस्ट बंगाल, बिहार और असम की साइड ज़्यादा उगाया जाता है। द जूट प्लांट इज़ नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट फ्लावरिंग स्टेज। जूट प्लांट को नॉर्मली उसकी फ्लावरिंग स्टेज में काट लिया जाता है। द स्टेम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज। और उसकी स्टेम को कुछ दिनों के लिए पानी में ही छोड़ दिया जाता है। द स्टेम रोट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड। और उसके बाद उसकी स्टेम को और फाइबर्स को हाथों से अलग किया जाता है। टू मेक फैब्रिक ऑल दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न्स। इन सारे फैब्रिक्स को बनाने के लिए सबसे पहले इन फाइबर्स को यार्न्स में कन्वर्ट किया जाता है। हाउ इट इज़ डन, लेकिन ये होता कैसे है? 3.4 स्पिनिंग कॉटन यार्न। कैन यू ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न योर सेल्फ? क्या आप कॉटन यार्न खुद से बनाने का ट्राई कर सकते हैं? एक्टिविटी 4 होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड। कुछ कॉटन वूल को लेना है एक हाथ में। पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड फोर फिंगर ऑफ द अदर हैंड। उसके बाद कुछ को अपने थंब में और कुछ फोर फिंगर्स में लपेटना है। नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन। और उसके बाद उसको खींचना है। वाइल कॉन्टिन्यूसली ट्विस्टिंग द फाइबर्स आर यू एबल टू मेक अ यार्न। और जब उसको आप कॉन्टिन्यूस करोगे तो आपको यार्न बनता दिखेगा। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। इसी प्रोसेस को जिससे हम यार्न से फाइबर बनाते हैं इसे हम स्पिनिंग बोलते हैं। In this process, fibers from a mass of cotton wool are drawn out and twisted. इस प्रोसेस में हम फाइबर को जो कॉटन वूल होता है उसे हम ट्विस्ट करते हैं। This brings the fibers together to form a yarn. और ये एक साथ मिलकर एक यार्न बनाता है। A simple device used for spinning is a hand spindle. एक सिंपल डिवाइस यूज होता है जो है स्पिंडल, ऑल्सो कॉल्ड टकली। टकली भी बोलते हैं। अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज चरखा। और एक ऑपरेटेड डिवाइस क्या होता है? चरखा भी होता है जिससे हम ये बनाते हैं। यूज ऑफ चरखा वॉज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी एज द पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। चरखा जो था बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था महात्मा गांधी के इंडिपेंडेंस मूवमेंट के टाइम पर। ही एनकरेज्ड पीपल टू वियर क्लोथ्स ऑफ होमस्पन yarn termed as khadi and shun imported cloth made in the mills of Britain. उन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों को इनकरेज करा कि खादी के कपड़े पहनो और इम्पोर्ट किए हुए कपड़ों को ना पहनो। To popularize and promote Khadi, the Government of India constituted a body called Khadi and Village Industries Commission in 1956. खादी को प्रमोट करते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एक बॉडी बनाई जिसको हम खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इन 1956 बोलते हैं। स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन अ लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन।
स्पिनिंग ऑफ यार्न जो होता है वो बड़े स्केल पर करने के लिए हमें मशीन्स की ज़रूरत होती है। आफ्टर स्पिनिंग यार्न्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग फाइबर्स, और स्पिनिंग के बाद यार्न्स जो होते हैं फैब्रिक्स बनने के लिए एकदम तैयार होते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है। पार्ट 2 के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।